नमस्कार, मैं हूं शेख जूही और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने फिर एक बार दुनिया को झंझोर के रख दिया है। उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक है और उन्होंने अब तक जो भी भविष्यवाणी की है वो लगभग पूरी तरह सही पाई गई है। 2011 में जापान की तबाही को 12 साल पहले ही लिख दिया गया था और वो सही साबित हुई। और अब उन्होंने जुलाई 2025 को लेकर जो दावा किया है वो आपको अंदर तक हिला देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये बाबा वेंगा और क्या है भविष्यवाणी। तो आइए हम बताते हैं कौन है बाबा वेंगा और क्या है पूरा मामला, सिर्फ अपडेट इंडिया पर। आपको बता दें कि दुनिया 2025 के पहले 4 महीनों में एक के बाद एक तबाही झेल चुकी है। लॉस एंजल्स की भीषण वाइल्ड फायर हो या थाईलैंड और म्यांमार के बीच आया जानलेवा भूकंप, इन सब में बहुत नुकसान हुआ। और अब जापान के बाबा वेंगा की तरफ से एक डराने वाली भविष्यवाणी सामने आई है जो आपकी रूह कांपा देगी। आपको बता दें कि बाबा वेंगा जापान की एक महिला है जिसे लोग जापानी बाबा वेंगा के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने जुलाई 2025 के लिए एक ऐसी सुनामी की भविष्यवाणी की है जो सब कुछ निगल सकती है। तो आइए इस रहस्यमयी महिला के बारे में जानते हैं, उनकी पुरानी भविष्यवाणी, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जुलाई में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जापान की ये बाबा वेंगा असल में एक मंगा आर्टिस्ट और करियर पॉइंट है जिनका नाम रायो टात्सुकी है। कहा जाता है कि वो भविष्य की झलकियाँ देखती है और उनकी कॉमिक बुक्स यानी मेंगा के जरिए सामने लाती है। उनकी सबसे मशहूर बुक द फ्यूचर आई सॉ यानी वो भविष्य जो मैंने देखा 1990 में लिखी गई। इस किताब में उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की थी उनमें से कई डरावनी भविष्यवाणियाँ कई हद तक सटीक साबित हुई। बाबा वेंगा की सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब 11 मार्च 2011 को आई जापान की भीषण सुनामी उसी तारीख पर उनकी किताब में दर्ज थी। अब सोचिए कोई महिला 12 साल पहले कॉमिक में किसी विनाश की तारीख लिखे और वो सच भी हो जाए, तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। और अब तो रायो टात्सुकी ने जुलाई 2025 को लेकर जो भविष्यवाणी की है वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उनके मुताबिक जापान के दक्षिण में समुद्र उबलने लगेगा, वहाँ से बड़े बड़े बबल्स निकलेंगे और फिर एक विशाल सुनामी उठेगी। ये सुनामी सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान और नॉर्थर्न मैरियन आइलैंड्स भी इसकी चपेट में होंगे। वो कहती हैं कि ये सुनामी 2011 की तबाही से कई गुना ज़्यादा विनाशकारी होगी। इस भविष्यवाणी के मुताबिक ये तबाही समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से होगी जिससे समुद्र उबलने लगेगा। अब ये जानना ज़रूरी है कि रायो टात्सुकी ने पहले भी जो भविष्यवाणी की थी क्या वो सच साबित हुई है। 1995 में आए कोबे भूकंप की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। 2011 को ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक और सुनामी की भविष्यवाणी भी उनकी बुक में थी, वो भी डेट के साथ। इन दोनों घटनाओं के बाद से उनकी किताब को एक तरह से भविष्य की चेतावनी मान लिया गया। अब ये सवाल है कि क्या वाकई जुलाई में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या ये बस एक डरावनी कल्पना है। लेकिन जब कोई महिला सालों पहले भविष्य की तारीख लिख दे और वो तारीख डरावनी सच्चाई में बदल जाए तो क्या आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। भविष्य की झलक देखने वाली यो टात्सुकी की भविष्यवाणी हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या वाकई जुलाई 2025 किसी नई तबाही का गवाह बनेगा या फिर ये सिर्फ एक मिस्टिक मांगा आर्टिस्ट की कल्पना है। जवाब समय देगा, लेकिन तब तक सतर्क रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपडेट इंडिया।